अभी देखा पानी पिला रहे हैं गर्मी में, अरे लोग जो है परेशान हैं तो पानी पिला दो, ये कितना बड़ा पुण्य है। गर्मियों में बड़े बड़े सेठ लोग प्याऊ लगवाते हैं, शरबत पिलाते हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। बहुत से लोग जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, लोगों को अन्न का दान कर रहे हैं, ये भी दान है। लेकिन पानी शरबत जो पिला रहे हो, पीने वाले के उदर में 24 घंटे ही रह सकता है। अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, ये भी दान है। लेकिन खाने वाले के उदर में 3 दिन तक ही रह सकता है। लेकिन महाराज जी क्या करवा रहे हैं? महाराज जी ज्ञान का दान बंटवा रहे हैं, और ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। ये परलोक तक काम आने वाली चीज है, ये परलोक तक काम आने वाली चीज है। इसलिए इससे बड़ा परोपकार और कोई बताया नहीं गया। सबसे बड़े परोपकारी संत होते हैं, और हमारे ऐसे पागल बाबा हैं कि हर साल, शायद मैंने सुना है कि हर साल कोई न कोई आयोजन कराते हैं, कथाएं कराते हैं, क्योंकि ज्ञान का दान बंटवाते हैं। बाकी कोई अन्न का दान बांट रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई और दान कर रहा है, लेकिन हमारे पागल बाबा ज्ञान का दान बंटवाते हैं। और ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं बताया गया, सबसे बड़ा दान, क्योंकि ये परलोक तक काम आने वाली चीज है। इसलिए सब्जी नहीं बिगड़ जाए इसके लिए सुविधा है, फल नहीं बिगड़ जाए इसके लिए सुविधा है, दूध दही नहीं बिगड़ जाए इसके लिए सुविधा है, लेकिन इंसान नहीं बिगड़े इसके लिए क्या सुविधा है? इंसान को बिगड़ने से अगर बचना हो तो 7 दिन अपने बच्ची बच्चा, अपने बहू बेटा, अपने परिवार को यहाँ लाके भर्ती कर दो। जिन जिन को बिगड़ने से बचवाना हो अपनी संतान को, तो ये कोल्ड स्टोरेज हमारे पागल बाबा ने खुलवा दिया है। ये ऐसा कोल्ड स्टोरेज है, ये बिगड़ने से बचाता है। अच्छा, बिगड़ता कब है आदमी? कभी कोई पूछा महाराज कि कथा को टाइम क्या रखें? बोले कथा को टाइम तो 12 से 4 ही होना चाहिए। आज कहीं भी चले जाइए, कथा का सुनने को मिलेगी तो 12 से 4। आज तक ये समझ में नहीं आया कि 12 से 4 कथा सुनने का प्रयोजन क्या है। मैं निवेदन करता हूँ, कथा 12 से 4 हो या न हो, लेकिन कथा सुनने वाले 12 से 4 वाले होने चाहिए। 12 से 4 का मतलब है न सुबह न शाम, दिन का मध्य भाग। और 12 से 4 वाले लोग का मतलब है न बालपन न बुढ़ापा, जीवन का मध्य भाग, जवानी, युवाओं के लिए कथा है। कथा 12 से 4 सुननी चाहिए। कभी कोई अच्छा लंबा चौड़ा व्यापार करते हो, उनकी गाड़ियां जा रही हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, और देखा कि गाड़ी गई माल लेकर के, लेकिन जहां जानी थी वहां नहीं पहुंची, और जहां से सही सलामत गई है, बोल क्या हुआ? बोल बीच में गाड़ी लुट गई। कहाँ लुट गई? बोल बीच में लुट गई। और गाड़ी बीच में लुटती है भाई साहब, न बालपन में लुटता है आदमी, और न 60 के बाद लुटता है, बीच में ही लुटता है। इसलिए छोरा जब शादी करने जाता है ना, उसके हाथ में तलवार दे दी जाती है। आज तक नहीं मालूम पड़े तलवार क्यों देते हैं उसके हाथ में। वो तलवार बुजुर्ग लोग पकड़ाते हैं कि बेटा लुट मत जाना, ये तलवार हाथ में ले जा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बीच में ही लुटता है। गाड़ी जहां से गई वहां नहीं लुटी, और जहां पहुंचनी थी वहां नहीं लुटी। कहां लुटी? बीच में लुट गई। ऐसे ही न तो बालपन में लुटता है और न 60 के बाद लुटता है। लुटता है तो बीच में ही लुटता है, वो युवावस्था। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर व्यक्ति को लूटने बैठे, इसलिए लोगों ने कहा ये तलवार ले जा, लुट मत जाइयो, ब्याह करवे तो जाए रहे, पर लुट मत जाइयो, तलवार हाथ में ले जा। इसलिए बहुत मुश्किल है। आपने देखा हो कि कभी कभी जा रही है गाड़ी तो बड़ी बड़ी बीच में घाटियां आती हैं, ऐसी ऐसी चढ़ाई, ऐसे ऐसे उतार, ऐसी ऐसी घाटियां, ऐसी ऐसी चढ़ाई आती हैं कि गाड़ी अगर थोड़ी भी बैलेंस स्टीयरिंग का इधर उधर हुआ तो गाड़ी नीचे, माल सहित गाड़ी चौपट, ड्राइवर और जो बैठे हैं उनमें वो भी सब चौपट हो जाते हैं। क्यों? कि खाई तंगड़ी है, घाटी बड़ी खतरनाक है, और स्टीयरिंग थोड़ी सी भी अगर इधर तो बड़ी बैलेंस से गाड़ी चलानी पड़ती है। ऐसी घाटियों में थोड़ी भी अगर बैलेंस इधर उधर हुआ नहीं स्टीयरिंग का तो गाड़ी नीचे गई। ऐसे ही बीच में जो लुटते हैं ना, ज्यादातर देखा होगा कि जब शादी होती है
और वो उस शादी होने के बाद ये जीवन रूपी गाड़ी बड़ी बैलेंस से चलानी पड़ती है। अगर थोड़ी भी स्टीयरिंग माँ की तरफ चली गई तो पत्नी नाराज हो जाएगी, अगर थोड़ी सी भी स्टीयरिंग पत्नी की तरफ मोड़ दी तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए बीच में बड़ा खतरनाक मोड़ है भाई साहब, अगर थोड़ी भी हमारी स्टीयरिंग इधर उधर हुई तो गए काम से। इसलिए बैलेंस से चलाइए, न माँ नाराज हो न पत्नी नाराज हो और हमारी जीवन रूपी गाड़ी सही सलामत चली जाए, इसके लिए कथा की आवश्यकता। और आपने देखा होगा कि जहां गाड़ियां ज्यादा लुटती हैं ना, बीच में देखा कि जहां गाड़ी लुटती रहती है, देखा कि यहाँ भी गाड़ी लुटी यहाँ भी गाड़ी लुटी, तो जिन जगहों पे बीच में जब गाड़ी लुटती है ना नेताजी, उस समय प्रशासन क्या करती है, वहाँ पुलिस चौकी की तैयारी व्यवस्था कर देती है कि यहाँ गाड़ी लुटती रहती है, इसलिए यहाँ पुलिस चौकी खुलवा दो। और पुलिस चौकी खुल जाए तो फिर गाड़ी लुटती है क्या वहाँ? लेकिन पुलिस चौकी नहीं है तब तक लुटती है ना। इसलिए समझ में आ जाए तो समझो ये बीच में ही गाड़ी लुटती है, और जहां गाड़ी ज्यादा लुटती है तो प्रशासन पुलिस चौकी की व्यवस्था कर देती है। ऐसे ही इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी अगर लुटने से बचना चाहती है तो हमारे पागल बाबा ने पुलिस चौकी खुलवा दी है। अगर ये पुलिस चौकी खुल जाएगी तो युवा पीढ़ी लुटने से बच जाएगी। समझ में आ जाए तो बजा दो ताली, नहीं तो रहे। लुटने से बचना हो तो ये कथा ही पुलिस चौकी है, ये व्यक्ति को लुटने से बचाए। सोचिए, विचार कीजिए। इसलिए कथा जीवन में कितनी आवश्यक है ये समझ में आ जाना चाहिए। सत्ययुग में एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसको मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। त्रेता में एक राक्षस था रावण, उसको मारने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। द्वापर में एक राक्षस था कंस, उसको मारने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। लेकिन आज कलयुग में तो हर व्यक्ति के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है। अब एकाध राक्षस हो तो भगवान अवतार ले ले, और इतने राक्षसों को मारने के लिए भगवान को अवतार कितने लेने पड़ेंगे? मैं कहता हूँ सत्य त्रेता द्वापर में अवतार की आवश्यकता है, लेकिन कलयुग में जो राक्षसी प्रवृत्ति व्यक्तियों की हो गई है उसको मारने के लिए अवतार नहीं चाहिए। क्या चाहिए? संस्कार चाहिए। अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है, और संस्कार के लिए कथा की आवश्यकता है। बिना कथा के संस्कार आने वाले नहीं। कथा जीवन की व्यथा मिटाए वो कथा होनी चाहिए। आज तो कथा बहुत सी बस नाचने गाने वाली कथा हो गई। आज कथा को मनोरंजन बना लिया व्यक्तियों ने, लेकिन कथा वो हो जो जीवन की व्यथा मिट जाए। रामचंद्र गुण बरनई लागे, सुनतई सीता कर दुख भागे। जीवन का दुख दूर हो जाए वो कथा है। ओ जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा। हो जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, हो जय जय प्रभु कथा, जय जय हरि कथा, जय जय प्रभु कथा।
कथा हो जय जय हरि कथा हो जय जय हरि कथा हो जय जय हरि कथा 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 जय जय हरि कथा। कथा वो जो जीवन की व्यथा मिटा दे, वो कथा। भगवान की कथा, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा या भगत की कथा या भगत की कथा, ये तो जिंदगी भर सुनी होंगी, लेकिन 7 दिन आपको ये कथा सुनने को नहीं मिलेंगी। आपको अपनी कथा सुनने को मिलेगी कि हमारी कथा क्या है। अपनी कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। इसलिए हर कथा को अपने ऊपर उतारने की कोशिश करो। कोई ये कहे महाराज यह कथा सुनाए दो, वह कथा सुनाए दो, हम तो कहते हैं पहले अपनी है तो सुन लो। अपनी कथा सुनिए कि हमारी कथा क्या है। रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। और बताएं, इस भागवत कथा की महिमा नेताजी आपको जल्दी होगी, लेकिन भागवत कथा की महिमा सुनने की कोशिश कीजिए कि भागवत कथा की महिमा क्या है। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा था, सुखदेव जी उनको कथा सुनाने गए। स्वर्ग के देवता स्वर्ग का अमृत लेके चले आए और आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, राजा परीक्षित को तक्षक सर्प से मरने का भय है, हम स्वर्ग का अमृत लेके आए, ये अमृत परीक्षित को पिला दो। और जो कथा अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हो, ये कथा अमृत हमको पिला दो। देवताओं के पास सबसे बड़ी अनमोल चीज है अमृत, और उसको भी देने को तैयार हो गए। कितनी बड़ी कथा की महिमा हो सकती है। इस कथा के लिए उसे देने को तैयार हो गए कि अमृत को ले लो, लेकिन इसके बदले कथा अमृत हमको पिला दो। आकर के निवेदन कर रहे हैं देवता लोग। एवं विनमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता, एवं विनमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृता। जितनी नॉलेज हमारे नेताजी को है शायद किसी को नहीं होगी। आप समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं? व्यवहार है ये, क्योंकि हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैसे आएगा। अच्छा, लास्ट में जरूरत सब उसको परमात्मा की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और वही के कार्यक्रम में, वही की कथा में नहीं जाएंगे तो लास्ट में बाकी जरूरत पड़ेगी, वो आ जाएगा क्या? बहुत से केस आपने देखे होंगे, बिस्तर गोड़ रहे हैं, 6-6 महीने हो गए, वहीं मलमूत्र कर रहे हैं, बच्चे भी बेकदर कर रहे हैं कि कब मर जाए। ये कोई जिंदगी है क्या? और जब बच्चे भी बेकदर करते हैं तो वो रोता हुआ भगवान से कहता है, भगवान अब तो तू मुझे ले जा। बोलो, आता है भगवान? क्योंकि हम भगवान के कार्यक्रम में नहीं जाएं, भगवान की कथा में नहीं जाएं तो लास्ट में जरूरत तो भगवान से पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो कैसे आएगा? गीता में कहा, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस्तते भजाम्यहम्। अगर हम उसके यहाँ जाते रहेंगे तो उसकी नज़र में आ जाएंगे। कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो जा कर के
माल पानी खा के चले आते हैं या जिसके यहाँ कार्यक्रम है उससे मिल के आते हैं? उसके कार्यक्रम में उससे मिल के आते हैं कि उसकी नज़र में आ जाएं कि हम तेरे यहाँ आए थे, क्योंकि कल मेरे यहाँ कार्यक्रम होगा तो वो मेरे यहाँ आ सकता है, और हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैसे आएगा। ऐसे ही हम मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, जिससे भगवान की नज़र में हम आ जाएं कि हम तेरे यहाँ आए हैं, तेरे कार्यक्रम में आए हैं, कल हमें ज़रूरत पड़ेगी तो तू हमारे यहाँ आ जाना। इसलिए ज्यादातर बिस्तर गोड़ते हुए वो लोग मिलेंगे जिन्होंने पूरा जीवन यूं ही गंवा दिया, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं दिया, भगवान की कथा में नहीं गए, सत्संग में नहीं गए, मंदिर देवालय नहीं गए, क्योंकि भगवान के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, मैं नेताजी आपको बताऊं, सबसे बिल्कुल कम कीमत है तो केवल और केवल धन की है। इस धन की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन इसके लिए आदमी रातों दिन भाग रहा है, टाइम पे भोजन भी नहीं कर रहा है, नींद भी नहीं ले रहा है। लेकिन सबसे कम कीमत धन की है, और धन से ज्यादा कीमत है तन की, शरीर की। शरीर में कोई रोग हो जाए तो धन को फेंक देते हैं कि नहीं? चाहे कितना भी पैसा बर्बाद हो जाए, लेकिन शरीर बचना चाहिए। तो धन की चिंता होती है क्या? उस समय तन की चिंता होती है। इसका मतलब तन धन से ज्यादा कीमत है। बोलिए, कोई गरीब आदमी हो और हॉस्पिटल ले गए, वहां जाकर के देखा ऑपरेशन होगा, 5 लाख रुपए पहले जमा करने, तो वो बेचारा कहीं से लावे, चाहे प्लॉट बेचे, चाहे घर बेचे, लेकिन 5 लाख रुपए लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि धन भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन तन बच जाना चाहिए, शरीर बचना चाहिए। इसका मतलब धन से ज्यादा कीमत है तन की, और तन से ज्यादा कीमत है जन की। और कोई मालूम किसी को हो नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि जन की कीमत है कि नहीं? बोलिए, आप इस जन के क्षेत्र में जाने के लिए चाहे पूरे रात भागना पड़े, लेकिन सबके कार्यक्रमों में जाते हो, तन की चिंता रहती है क्या? चाहे बीमार हैं, चाहे कैसे भी हैं, चाहे भूखे हैं, खाना नहीं मिला, लेकिन तन की चिंता नहीं, पहले जन की चिंता है, लोगों की चिंता है। तो इसका मतलब तन से ज्यादा कीमत जन की, जन से ज्यादा कीमत मन की, मन से ज्यादा कीमत बुद्धि की, बुद्धि से ज्यादा कीमत आत्मा की, और आत्मा से भी ज्यादा कीमत है परमात्मा की। तो सबसे ज्यादा कीमती कौन हुआ? बोलिए, सबसे ज्यादा कीमती परमात्मा, और परमात्मा के लिए टाइम नहीं हमारे पास। जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है उसके लिए टाइम नहीं है, और सबसे बिल्कुल कम कीमत है धन की, उसके लिए रातों दिन भाग रहा है आदमी। हाँ? वो तो रात्रि आ जाती है, नहीं तो आदमी रात्रि नहीं आवे तो 24 घंटा काम करने को तैयार है। आज भी ओवर टाइम ड्यूटी करता है धन के चक्कर में, लेकिन सबसे कम कीमत है धन की, लेकिन धन के लिए रातों दिन भाग रहा है। टाइम से सो भी नहीं रहा है, टाइम से नींद भी नहीं ले रहा है, टाइम से भोजन भी नहीं कर रहा है, भागता फिर रहा है, लेकिन उसकी कीमत सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कीमत है परमात्मा की, बोलो उसके लिए टाइम नहीं हमारे पास। हाँ, कोई कथा सुनने आया हो तो अगर वो कहे अपने पड़ोसी से मिलने वाले से, भैया महाराज आए, बड़ी अच्छी कथा हो रही, चलो कथा में, हमारे पास टाइम नहीं है, बड़ी स्टाइल से बोलता है। बेटा, आज तो तू कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन लास्ट में जरूरत तो उसी की पड़ेगी ना। और जब तू बिस्तर गोड़ रहा होगा, मलमूत्र कर रहा होगा, बच्चे भी बेकदर कर रहे होंगे, तब कहेगा कि भगवान मोह ले जा, तो भगवान भी क्या कहेगा? हमारे पास भी टाइम नहीं है, पड़ा रहे बेटा। जब तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो भगवान फालतू बैठा है क्या? वो भी कह देगा कि हमारे पास टाइम नहीं। कभी ट्रेन से यात्रा कर रही हो, आपने तो देखा होगा कि ट्रेन बिल्कुल स्टेशन के पास आ गई, रिसीव करने वाले भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, लेकिन टाइम भी ओवर हो गया, लेकिन ट्रेन नहीं आई। फोन करके पूछा कहाँ रहेंगे? बोले स्टेशन पे खड़ी है ट्रेन तो। बोले हम तो प्लेटफॉर्म पे खड़े, अभी तक तो नहीं आई। बोला आउटर पे खड़ी है। क्यों? क्योंकि स्टेशन से सिग्नल नहीं मिल रहा है। ऐसे ही भगवान जब सिग्नल नहीं देता है ना, तो लोगों को आउटर पे खड़ा कर देता है, और आउटर पे भी कब तक खड़ा रहे इसको कोई भरोसा नहीं है।
6-6 महीने बिस्तर गोड़ते हुए गए, वहीं मलमूत्र कर रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, घर नरक बना के रख दिया, बच्चे कह रहे हैं कब मर जाए। ये कोई जिंदगी है क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि चलते चलते विदा हो जाएं, भगवान आउटर पे खड़ा नहीं करे, तुरंत हमें ले जाए भगवान। इसके लिए भगवान के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, भगवान की कथा के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, भगवान के मंदिर देवालय जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हम उसकी नजर में आ जाएंगे कि हम तेरे यहाँ आते रहते हैं, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो भी हमारे यहाँ आ जाएगा, और हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो कैसे आएगा? सोचिए, विचार कीजिए। देखो, आपकी कोई घर की बहन बेटी है और बहुत दूर रहती है, ससुराल उसकी दूर है, और आपके यहाँ कार्यक्रम है और तुरंत आपने बुलाया, वो आ रही है, लेकिन सूचना दे दी कि इस ट्रेन से मैं आ रही हूँ और ये 2 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। आपके पास जो भी पास में स्टेशन हो वो 2 बजे पहुँच जाएगी। अगर बेटी से या बहन से पियर वाले प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो पियर वाले, उसका भाई, उसकी भाभी इत्यादि गाड़ी लेके स्टेशन पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? और ट्रेन से उतार के और गाड़ी में बिठा के ले आएंगे। लेकिन पियर वाले खुश हों तभी आएंगे ना, और पियर वाले ही नाराज हों तो स्टेशन पे आएंगे, घर पे भी आ जाएंगे तो मुंह फेर लेंगे। ऐसे ही पियर वाले को खुश करने का काम करो। और पियर किसे कहते हैं? जहां जन्म होता है। और हम तुम सबका पियर कहाँ है? परमात्मा के यहाँ है, क्योंकि हम तुम सब परमात्मा ने पैदा किए। कबों के कर करुणा नर देई, देत ईश बिन हेत स्नेही। सोचिए, विचार कीजिए। इसलिए हम सबका पियर परमात्मा के हैं। तो पियर वाला कौन हुआ? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को खुश करने के काम करते रहो। जिस दिन शरीर रूपी ट्रेन से हम उतरेंगे तो वो विमान लेके तैयार खड़ा मिलेगा और आराम से चले जाएंगे। और पियर वाला खुश नहीं है तो आदमी को 6 महीने क्या, साल भर पड़े हुए मैंने बिस्तर पे लोगों को देखा है, पर भगवान ले नहीं रहा है। तमाम प्रयास कर लिए, कोई गौदान करा रहा है, कोई और उसके लिए कर रहा है, लेकिन भगवान सिगलन नहीं दे रहा है, क्योंकि पियर वाला ही नाराज है। इसलिए कथा सुनने, भगवान की कथा में, भगवान के कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो पियर वाला हमसे खुश हो जाए, तो जब शरीर रूपी ट्रेन से उतरे तो वो विमान लेके तैयार खड़ा मिले। क्यों नहीं बजाई भाई? बजा दो, बजा दो। देखिए, कोई बात अगर समझ में आ जाए, बैठ जाए। हम अब देखिए, इस क्षेत्र में तो हम नए दुकानदार हैं। कोई पुरानी दुकान चलाता है तो उसे मालूम है यहाँ के ग्राहक क्या चाहते हैं, क्या मांगे इनकी। अभी तो पहली बार में तो तुम हमें समझेंगे, हम तुम्हें समझेंगे। लेकिन अगर कोई बात समझ में आ जाए तो उसे देखो कि बहुत अच्छी बात कही है महाराज जी ने, तो क्या करें इसका? बोल, इसका भगवान को भोग लगाओ। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे भगवान को भोग लगाओ। और भगवान को भोग लगाया जाता है तो बिना ताली बजाए लगता है क्या? ताली तो बजानी पड़ेगी, तब भोग लगेगा। इसलिए कोई बात अगर मजे की समझ में आ जाए, समझ लो ये अच्छी बात है, भगवान को भोग लगा दो, और हम समझ जाएंगे कि इनकी समझ में आ गया, इसलिए ताली बजा दो। समझ में आनी चाहिए। इसलिए पियर वाले को खुश करने के काम करो। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में भगवान की कथा हो रही है और हमें भगवान की कथा के लिए टाइम नहीं है, लेकिन लास्ट में जरूरत तो भगवान से ही पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वो रोएंगे कि भगवान अब तो तू मुझे ले जा। तो भगवान भी क्या कहेगा? मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर तेरे पास भी तो मेरे लिए टाइम नहीं था। इसलिए कथा में, भगवान की कथा में, भगवान के कार्यक्रम में जाने से भगवान से संबंध बनते हैं। भगवान जान लेता है, उसकी नजर में आ जाते हैं कि ये आता रहता है व्यक्ति। सूरदास जी की कितनी सुंदर कथा है। सूरदास जी जन्मांध अंधे थे, लेकिन मंदिर डेली जाते थे।
डेली मंदिर जाते थे। किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोल भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रहा हूं। हम जैसे लोगों ने कह दिया कि आप तो अंधे हो, आपको तो दिखाई नहीं देता। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा मैं तो अंधा हूं, मेरी तो आंखें नहीं हैं, लेकिन उसकी तो आंखें हैं। उसकी नजर में आ जाए कि हम तेरे यहाँ आए थे, क्योंकि कल हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे यहाँ आ जाएगा। भाई व्यवहार है ना। अब शादियों का माहौल चल रहा है, आप कार्ड देने जाते हो, वैसे तो ज्यादातर बाई पोस्ट भेज देते हैं, लेकिन खास आदमी के घर पे जाके देते हैं कि आपका आना अनिवार्य है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, फिर भी उसके कार्यक्रम में जाते हैं। भले ही उसका पानी तक नहीं पिए, लेकिन जाते जरूर है कि नहीं जाते? क्यों? क्योंकि इसके यहाँ हम नहीं जाएंगे तो कल हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, तो हमारे यहाँ ये नहीं जाएगा, तो हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कोई कौन आ जाएगा। ऐसे ही हम भगवान के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो भगवान लास्ट में हम पुकारेंगे तो वो कैसे आ जाएगा। इसलिए संबंध बनाइए इस भगवान से। ये नहीं कि कथा सुनने आ गए कि गांव तक सीमित हो। गांव के मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदार, देखिए आप इंसान मत बनो, लेकिन चींटी तो बनो। चींटी क्या करती है? चींटी देख जाएगी कि यहाँ चाशनी का ढेर पड़ा है कि शक्कर का ढेर पड़ा है, देख जाएगी, लेकिन अकेली चींटी को खाते हुए नहीं देखा होगा आपने। क्या करती है? फिर लौट के जाती है, अपने मोहल्ला पड़ोस परिवारी सबको बुला के लाती है कि वहां ढेर पड़ा है, तब जाके खाते। अकेली चींटी को खाते हुए नहीं देखा होगा। और आप अकेले अकेले यहाँ इतने बड़े ज्ञान को लेने के चक्कर में बैठे हो। अरे अपने मिलने जुलने वालों को लाओ, पड़ोसियों को लाओ, रिश्तेदारों को लाओ कि भैया बड़ो माल लुट रहे हो, वहां चलो खाई लो, अकेले क्यों खाएं, सब खाओ पियो। इंसान मत बनो, कम से कम चींटी तो बनिए भाई। सोचो, विचार करो। अब भीड़ इकट्ठी करना, ये करना न तो मेरा काम है ना हमारे पागल बाबा का काम है। पागल बाबा ने तो ये खुलवा दिया है कि आराम से इस कोल्ड स्टोर में बिगड़ने से बचने हो तो आ जाओ, और जाए बिगड़ना ही है तो वो तो विवाह है। और जी ध्यान रखना कि कोल्ड स्टोरेज जो है ज्यादा पैकेटों वाला नहीं है, सीमित 2-4-6 हजार पैकेट आ सकती हैं इसमें। और तुम सोचेंगे लास्ट में देख लेंगे, तब तक जी पैक हो जाएगा, फुल हो जाएगा, फिर कहें यार हमारी तो पैकेट बाहर ही रह गई, तो वो तो बिगड़नी है जो बाहर रह गई। जो आ जाएंगी कोल्ड स्टोर में वो बच जाएंगी, और जो रह गई तो रह गई, बिगड़नी है। और बाबा ने ये तो नहीं कहा, पागल बाबा ने कि नहीं ये आदमी आना है, ये नहीं आना है, कि खासों को उनके लिए तो पूरा क्षेत्र अपना है। इन्होंने तो यहाँ कोल्ड स्टोर खुलवा दिया भैया, और निःशुल्क सेवा है, जीवना है कि यहाँ को चार्ज होए, क्या समझे। और फिर वो अब बिगड़ने से ना बचने की थी तो फिर कर लो। ये कथा जीवन को बिगड़ने से बचाती है व्यक्ति को। सोचिए, विचार करिए। इसलिए राजा परीक्षित को यहाँ पर देवता लोग अमृत का कलश लेके आए और कहा ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दो, और कथा अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हो वो हमें पिला दो। तो कथा की कितनी बड़ी महिमा है कि देवता लोग अमृत के कलश को देने को तैयार हैं केवल कथा के बदले में। और जबकि देवताओं के पास सबसे बड़ी अनमोल चीज है अमृत, सबसे बड़ी अनमोल चीज को देने को तैयार हैं कि अमृत को ले लो, लेकिन इसके बदले कथा अमृत हमको दे दो। और इससे बड़ी कथा की महिमा क्या हो सकती है। हम लोगों को सुलभ में कथा मिल जाती है, सहज में कथा मिल जाती है, लेकिन कथा के हम महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। देवता लोग अमृत के कलश को देने को तैयार हैं, पर कैसे भी कथा मिल जाए। रामचरित सुनबे को रसिया, कोई कथा सुने या न सुने, जहां भी कथा होगी हनुमान जी वहां जरूर आसन लगा के बैठते हैं। हर कथा में हनुमान जी जरूर मिलेंगे, वो कथा सुनते हैं। लेकिन जिस समय भगवान राम अपने धाम को जा रहे थे तो सबसे खास थे हनुमान जी राम जी के।
कभी छोड़ते नहीं थे। तो धाम को जाने के लिए भी कहा भगवान ने कि हनुमान जी अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ, चलो आप मेरे साथ, अपने वैकुंठ में जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु वैकुंठ में जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोल कथा तो नहीं मिलेगी पर मैं तो मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा तुम तो सब जगह हो, पर जहाँ कथा नहीं मिले वहाँ मैं जाने को तैयार नहीं, आप अकेले भले ही चले जाओ। हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी कथा के रसिक हैं, प्रेमी हैं। कथा जीवन की व्यथा मिटाने वाली है। इस कथा से व्यक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ है। भक्ति महारानी उत्पन्ने द्रमणे साम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ। कथा सत्संग भी जो है अपनी स्वेच्छा से नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। इस क्षेत्र के ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आज भगवान की कथा इस क्षेत्र में हो रही है। जहाँ कथा सत्संग सुनने को मिल जाए वो क्षेत्र बड़ा बड़भागी माना गया है। वो गांव बड़ा बड़भागी है, वो क्षेत्र बड़ा बड़भागी है जहाँ पर भगवान की कथा हो। इसलिए भाग्यशालियों को कथा श्रवण करने को मिलती है। लेकिन कथा भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वहां कथा हो ही नहीं सकती। तो इस क्षेत्र के ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हर साल हमारे पागल बाबा यहाँ कथा कराते हैं। बड़े बड़भागी हैं बड़े, लेकिन कर्महीन नर पावत नाहि। यह हमेशा अनुभव करके देखना, कथा भले ही अपने गांव में हो रही है, क्षेत्र में हो रही है, लेकिन दूर दूर से, दूर दराज से लोग कथा सुनने, आज तो पहला दिन है, आप देखना और दूर दूर से यहाँ कथा श्रवण करने आ जाएंगे, पर गांव के लोग भी वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कर्महीन की स्थिति यही है भाई साहब। आप देखिए, आप किसान लोग हैं, गांवों में रहते हैं, आप देखिए कि आपके यहाँ गाय भैंस है और गाय भैंस का जो दूध निकालते हो, जिस जगह से दूध निकाला जाता है वो गाय भैंस के जो थन बोलते हैं उसको, वहाँ एक कीड़ा लगा रहता है, उसको कलीली बोलते हैं। बिल्कुल दूध के पास ही लगा हुआ है वो कीड़ा, लेकिन दूध पी सकता है। ये कर्महीन की स्थिति है। इतने नजदीक होने के बावजूद भी उसे दूध नहीं मिलेगा, वो रक्ती पिएगी वो कलीली। आप देखिए आम का सीजन जब आता है, अब आम का सीजन चालू हो रहा है, गर्मियों में बड़ा आनंद आम का जो है, आम रस और मिल जाए और फिर क्या कहना। तो आम का सीजन जैसे ही आए वैसे ही ठाकुर जी की स्थिति देखो। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। अब देखो भगवान की स्थिति, जैसे ही आम पेड़ पे लगना शुरू होता है वैसे ही कौवे के मुख में छाले पड़ जाते हैं। ये भगवान की लीला है। क्या सृष्टि की रचना की है भगवान ने। जैसे ही आम का फल आया वैसे ही कौवे के मुख में छाले पड़ गए। कौवा उसी पेड़ पे बैठा है, उसी डाली पे बैठा है, उसी फल के पास बैठा है, लेकिन कौवा उस फल का रस ले सकता है क्या? अरे अगर कौवा उस आम के फल में चोंच लगा भी दे, जो पूरे जीवन विष्ठा खाता है, फिर वो हमारे तुम्हारे खाने लायक रहेगा क्या? सोचिए, ऐसे ही भगवान की लीला देखिए कि जैसे ही आम का फल आया और वैसे ही कौवे के मुख में छाले पड़ गए। ये कर्महीन की स्थिति है।
बहुत से लोगों ने देखा कि कथा होने वाली है, अब तो कथा 7 दिन हम सुनेंगे, लेकिन भगवान ने उस पर कोई ना कोई ऐसा काम धंधा चौपट डाल दिया उसके ऊपर कि वो 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे, एक भी दिन नहीं आ सकता। या कोई घर में बीमारी डाल दी तो हॉस्पिटल में लेके भाग रहा है, या कोई केस लगवा दिया, कोई और बीमारी कर दी, लेकिन गांव में रहते हुए गांव में कथा हो रही है, लेकिन गांव का व्यक्ति और रहते हुए भी कथा श्रवण नहीं कर पाएगा। ये कर्महीन की स्थिति है। वो जो भाग्यशाली होंगे तो वो, अब इतनी व्यस्तता रहती है हमारे नेताजी वे फिर भी कथा सुन रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा होती है तो ही संभव है। बाकी कर्महीन आदमी तो पंडाल में आऊ जाएगा तो कहू ना कहू बहाने तो चले ही जाएगा। आज तो खैर पहला दिन है, वो चले गए उनके लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं दिए महाराज जी हम कह रहे हम ही चले गए। कहने का मतलब है कर्महीन नर पावत नाही। गांव में कथा हो रही है, क्षेत्र में कथा हो रही है, और अगर किसी कारणवश अगर हम कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो ये जिंदगी में कभी मत कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर गांव में कथा होते हुए नहीं सुन पा रहे हैं तो सुबह शाम अपने ठाकुर जी के इष्ट के सामने बैठे तो रोते हुए प्रार्थना करना, प्रभु अपने गांव में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, फिर भी मैं ऐसे बहुधंधा में पड़ गया हूँ, आपकी कथा में नहीं आ पा रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ कर देना। ये क्षमा याचना जरूर कर लेना, पर ये कभी मत कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि लास्ट में जरूरत तो उसी की पड़ेगी, फिर वो भी लास्ट में यही कह देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए क्षमा याचना कर लो। व्यस्तता हो गई है तो भगवान से कहो, भगवान मेरे गांव में कथा हो रही है, क्षेत्र में कथा हो रही है, फिर भी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा भागवत में आती है। नारद जी ने कथा करा करके ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर की है। किसी ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य तो सज्जन है, लेकिन ये कथा से किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? बोला पापियों का भी उद्धार हुआ है। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचारितः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचारितः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, जो मनुष्य निरंतर पाप करता हो वो भी कथा कराता या श्रवण करता है, उसका भी उद्धार निश्चित है। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः, जो व्यक्ति सदा दुराचार करने में लगा हुआ है वो भी कथा कराता है या श्रवण करता है, उसका भी उद्धार निश्चित है। क्रोधाग्नि दग्धा, सर्प की तरह अकारण क्रोध करने वाला ही क्यों न हो, कुटिलास्य कामिना, जिसका अंतःकरण छल कपट से ही क्यों न भरा हो, वो भी कथा कराता है या श्रवण करता है, उसका भी उद्धार निश्चित है। और ये केवल कह के नहीं डाल दिया, प्रमाण के लिए धुंधकारी दुराचारी पापी वैश्यागामी की कथा को सिद्ध किया गया। आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़े धर्मात्मा थे, जनेऊधारी थे, ब्राह्मण थे, गायत्री जापक थे, सब कुछ था, लेकिन एक ही कमी थी, मेरे संतान नहीं है। साधु संतों के पास जाके जो कोई बता दे उपाय वही करने लग जाएं, साधु संतों के पास जाके रोएं कि मेरे कोई संतान नहीं है। पत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना संतान के गति नहीं होती, संतान के बिना राज्य मुझे सूना दिखाई दे रहा है, मुझे संतान दे दो, संतान दे दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो मेरे संतान हो जाए। साधुओं ने कहा कि संतान से गति होती है, ये कहाँ लिखा है? बहुत से लोग थे कहते हैं महाराज संतान ही हमारा कल्याण कराती है, हमारा उद्धार कराती है, गया जी में जाके तर्पण करती है, दान करती है, पिंड दान करती है, तो संतान उद्धार कराती है क्या? तो इसका मतलब तो ये हुआ जिनके संतान नहीं है उसका तो उद्धार होगा ही नहीं।
हम जैसे बाबा जी को तो उद्धार है ना, क्योंकि संतान ही नहीं है तो उद्धार कैसे होएगा। संतान उद्धार नहीं करती, उद्धार व्यक्ति का अपने कर्मों से हुआ करता है। पितामह भीष्म के कोई संतान थी क्या? लेकिन उन जैसा उद्धार किसी का हुआ, अंतिम समय भगवान दर्शन दे करके उनके प्राण लिए। भगवान सबरी के कोई संतान थी क्या? उसका उद्धार कैसे किया भगवान? अंतिम समय जाके दर्शन दे के प्राण गए थे। यानी आप उठा के देखिए, संतान से गति नहीं होती, हमारे कर्मों से गति होती है। अगर बेटा छोड़ के चले भी जाओ तो बेटा जाके क्या करेगा? गया जी में जाके आपके लिए तर्पण करेगा, पिंड दान करेगा। पिंड किसे कहते हैं? आजकल पिंड दान करते हैं, वहां जाके क्या करते हैं? आटे का पिंड बनाया, उसको संकल्प करके दान कर देते हैं। आटे के पिंड दान करने से उद्धार रह जाएगा क्या? पिंड का मतलब ये शरीर, मानव शरीर ही पिंड है। जब तक हम जिंदे हैं, इस पिंड को ही परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, यही पिंड दान है। उद्धार अपने कर्मों से होगा, बच्चों के चक्कर में नहीं रहे। जिसके बच्चे नहीं हैं वो रो रहे हैं कि बच्चा हो जाए, और जिनके हो गए वो ज्यादा रो रहे हैं कि ऐसी संतान भगवान नहीं दें तो ठीक है। आजकल ऐसी संतान हो रही है भाई साहब। और यही आत्मदेव की कथा है। आत्मदेव माने आत्मा, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली माने धुंधली बुद्धि, दुर्बुद्धि। कोई संतान नहीं, साधु संतों से जाके मिले। साधु संतों ने कहा कि तुम्हारे तो प्रारब्ध में 7 जन्म तक संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा 7 जन्म तक संतान नहीं है तो ऐसी जीवन जीने से क्या फायदा, मैं तो आत्महत्या करके मर जाता हूं। तब साधु ने कहा फल ले लिया, लेकिन पति से कपट करने वाली धुंधली, उसने फल नहीं खाया, तर्क कुतर करने लगी। फलवच्छेद गर्वश्यात् गर्भेण उदरवृद्धताम स्वल्पवच्छम आसक्ति। फलवच्छेद गर्वश्यात्, तर्क कुतर कर रही है, फल खा लूंगी तो गर्भ ठहर जाएगा। धुंधली बुद्धि जो होती है वो संतों का फल नहीं खाना चाहते, संतों के प्रवचन नहीं सुनना चाहती। वो बुद्धि संतों की कथा नहीं सुनना चाहती। जो संतों के ज्ञान न सुने, सत्संग न सुने, प्रवचन न सुने, फल नहीं खावे, वही धुंधली है। उसी का नाम है धुंधली बुद्धि। वो धुंधली बुद्धि होती है, वो ऐसी संगत में नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, अमेरिका में बच्चा पैदा होता है और होने के बाद जैसे बड़ा हुआ उसको दाखिला नहीं दिलाया गया, एडमिशन नहीं दिलाया गया, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या उसको स्कूल भेजा गया? क्या अभी स्कूल गया ही नहीं, दाखिला ही नहीं। लेकिन अमेरिका में पैदा हुआ है तो इंग्लिश ही बोलेगा, तमिल में पैदा हो तो तमिल बोलेगा। तो कारण क्या है? वो इंग्लिश क्यों बोल रहा है? हम तो सुबह से शाम तक रात तो दिन पढ़वा रहे हैं, ट्यूटर लगा रहे हैं, ट्यूशन लगवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, तो इंग्लिश नहीं बोलना सीखे। लेकिन वो जन्म लेते इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कानों से जो सुनोगे वही तो बोलेगा। अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ तो उसने अंग्रेजी सुनी कानों से, तो अंग्रेजी बोलने लगे। सोचिए, विचार कीजिए, कानों से हम जो सुनोगे वही बोलेंगे। हम कानों से सुन क्या रहे हैं? इसलिए हमारी जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चा क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? कि हम सुनवा क्या रहे हैं? उनको मोबाइल पकड़ा दिए और मोबाइल में क्या क्या सुन रहे हैं। अरे उनको यहाँ ले आओ, क्योंकि कानों से जो सुनेंगे वही बोलेंगे। और ये निश्चित है, जो बहरा होगा वो गूंगा जरूर होगा, क्योंकि उसने कुछ कानों से सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या। जो व्यक्ति बहरा होगा ना, वो व्यक्ति गूंगा जरूर होगा। ऐसा कोई उदाहरण है कि महाराज जी, हमने एक आदमी देखा था, वो बहरा था लेकिन बोलता था। है कोई उदाहरण? आदमी बहरा है लेकिन सुनता नहीं है, लेकिन बोलता है। सुना है ऐसा कोई व्यक्ति? सुनता तो नहीं है लेकिन बोलता है महाराज। अरे उसने कुछ सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या? बोलेगा तो तभी जो सुना हो। तो हम मायना क्या रखता है कि हम सुन क्या रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी सुन क्या रही है।
इसलिए हमारी जनरेशन बिगड़ती जा रही है, हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं कि हम उनको सुनवा क्या रहे हैं, हम जबरदस्ती डांट के फटकार के इस पंडाल में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। इसमें यहाँ के बैठेंगे तो जो सुनेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हर समय मोबाइल में लगे हुए हैं तो क्या करेंगे भाई साहब, जो सुनेंगे वो बोलेंगे। इसलिए हम सुन क्या रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी सुन क्या रही है। पागल बाबा ने तो यहाँ पर पंडाल लगवा दिया, महाराज बुला लिए, कथा प्रारंभ हो गई। अब अपने बच्चों को सुधरवाना है तो ये आपका काम है यहाँ बुलाने का, लाने का, क्योंकि हमारी संतान जो सुनेगी वही बोलेगी, वही करेगी। आज कंस को हम बहुत बड़ा दुष्ट मानते हैं, उसने अपने बाप को पकड़ के जेल में डाल दिया और खुद गादी पे बैठ गया। सब कहते हैं बड़ा दुष्ट था वो कंस। मैं कह रहा हूं आज शास्त्रों में तो एक ही कंस है, आज घर घर कंसों की संख्या हो गई भाई साहब। उसने तो अपने बाप को बंदी बनाया था, लेकिन आज की संतान ने तो अपने बाप की बोलती बंद कर रखी है भाई साहब। आज हिम्मत नहीं है, बच्चा गलत कार्य कर रहा है, कोई कह रहा है तुम्हारा बच्चा गलत काम कर रहा है, ये तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो। बाप कह रहा है कि कहीं मैं इसको कह दूं तो कहीं पंखे से नहीं लटक जाए। आज बाप की बोलती बंद है भाई साहब। वो तो एक ही कंस है शास्त्रों में, आज घर घर कंस हो गए। आज की संतान निशाचर के सींग नहीं होते, राक्षस के सींग नहीं होते, लेकिन हर घर में राक्षस की संख्या मिल जाएगी। किसे कहते हैं राक्षस? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, 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 साधुन पे कर भावहि सेवा, साधुन पे करवावहि सेवा, जित तेजे आचरण भवानी, जित तेजे आचरण भवानी, जानो निश्चर सम प्राणी, जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके जे आचरण भवानी, स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं भवानी जिनके ऐसे आचरण है। कैसे आचरण? जो माँ की सेवा न करे, पिता की सेवा न करे, गुरु की सेवा न करे, माता पिता गुरु को माने नहीं, वही निशाचर, वही राक्षस। सींग नहीं होते राक्षस के, अगर दिखाई दे जाए अगर सींग है जी राक्षस। राक्षस माने जो माँ बाप की सेवा नहीं करे, माँ बाप की बात नहीं माने। सुनन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। कौन सा बेटा बड़भागी? गोस्वामी लिख रहे हैं, कौन सा बेटा बड़भागी? जो पित मात वचन अनुरागी, जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है वो बेटा बड़भागी है। गोस्वामी जी वे ये भी लिख सकते थे कि चरण अनुरागी, चरण छूने वाले को बड़भागी नहीं क्या? चरण तो कोई किसी के छू सकता है। वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, वचन अनुरागी। जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है वो बड़भागी बेटा है। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो बड़भागी भगत है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो बड़भागी शिष्य है। आज गुरु को मानेंगे लेकिन गुरु की नहीं मानते, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, भागवत को मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते। लेकिन शास्त्र कहते हैं वचन अनुरागी, चरण अनुरागी नहीं कहा, पैर छूने वाले को बड़भागी नहीं कहा।
किसको बड़भागी कहा? वचन अनुरागी, जो आज्ञा पालन करता है। शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करे, बेटा माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, भगत भगवान की आज्ञा का पालन करे, वो बड़भागी। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं मेरा प्यारा सेवक वो है जो मेरी आज्ञा का पालन करता हो। और आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति मवई आज्ञा, आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तो न वैष्णव। श्रुति स्मृति वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, मवई आज्ञा, भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है। आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तो न वैष्णव। भगवान कह रहे हैं जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है वो मेरा कोई भगत नहीं है, वो दुश्मन है। इसलिए आजकल की स्थिति ये है कि बस बेटा हो जाएगा तो मरने के बाद श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धा क्रियते इति श्राद्ध। श्रद्धा के द्वारा किया हुआ कर्म श्राद्ध होता है। श्रद्धा के द्वारा किया कर्म ही श्राद्ध होता है। श्रद्धा माने यानी जिंदे माँ बाप के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं, मरने के बाद श्राद्ध कर रहा है। सोचिए, जिंदे माँ बाप को तो इसने एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया और मरने के बाद श्राद्ध कर रहा है। खीर बनवा रहे हो कि खीर बनाओ, आज तो पिताजी को श्राद्ध है कि आज माताजी को श्राद्ध है। अरे जिन माँ बाप ने आपके हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया हो तो आपके हाथ से खीर कैसे खा सकते हैं? ये बच्चे, बेटा ये बच्चे हो, ये जूता पहन के ये घूम रहे हैं यहाँ से, जब क्या है ये? क्या व्यवस्था है? ये कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है व्यवस्था संभाल ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधेश्याम। फल नहीं खाया, बहुत सुंदर, बहुत टाइम दिया आपने, धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे नारायण गोविंद हरे
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे फल नहीं खाया, लेकिन फल की परीक्षा करने के लिए गाय को फल दे दिया गया। और पहले खुद के ही बालक नहीं, गाय के भी कोई बच्चा नहीं होता था, लेकिन गाय के भी बालक हुआ। कान उसके गाय के से थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया गया। और जो मौसी का बच्चा लेकर के उसको साबित कर दिया ये मेरा बच्चा है, उसका नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ग्यारी धुंधकारी महाखलः। संतों के आशीर्वाद का जो फल था, उसके द्वारा जो बच्चा हुआ वो बड़ा विद्वान हुआ, पंडित हुआ, लेकिन धुंधकारी महाखल। महाखल किसे कहते हैं? खल का मतलब है खल, यानी खावे और लड़े, खल। और महाखल किसे कहते हैं? जाको खावे वही ते लड़े, बाको नाम महाखल है। कुत्ता आपके गांव में कितना भी गली में खटकना है, कितना भी काटने वाला है, लेकिन आप एक टुकड़ा रोटी का डालते रहो, चाहे किसी को खा जाए, लेकिन रोटी डालने वाले को नहीं खा सकता है। आज माँ बाप अपनी सारी जमीन जायदाद संपत्ति जिस बेटे के नाम कर देते हैं, वही बेटा आज माँ बाप को खाने दौड़ रहा है। भाई साहब, कुत्ता से भी गया बीता है। ऐसे लोगों के लिए कथा है कि कथा जीवन की व्यथा मिटाती है। महाखल का मतलब जिसको खावे वही तिलड़े, वाको नाम महाखल है। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। वैश्यागामी हो गया, इतने पाप किए, वैश्या ने मिलके मार डाला। ये कथा आपने सुनी है। प्रेत योनि में चला गया। गौकर्ण के लिए बार बार सपना देता है कि मैं पाप के कारण प्रेत बन गया हूं, मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय करो। गौकर्ण ने उसके उद्धार के लिए गया जी में श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किए, लेकिन वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाया। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, माँ बाप का अनादर करता है, मरने के बाद उसको प्रेत ही बनना पड़ता है। उसने माँ बाप की कदर नहीं की, उसको प्रेत बनना पड़ा। उसके लिए तमाम श्राद्ध तर्पण गया। श्राद्धे सती नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार गया जी में पिंडदान कर लिया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हो पाई। साधु संतों से जाके मिले। साधु संतों ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवती मुक्ता सप्ताह वाचनम करो। केवल भागवत कथा ही से मुक्ति हो सकती है। गौकर्ण ने उसके लिए भागवत कथा करवाई। बार बार उसका आह्वान करें। प्रेत एक हवा होती है, हवा आवे, हवा के साथ चली जाए, फिर आह्वान करें, फिर हवा आवे, हवा के साथ चले जाए। क्योंकि प्रेत एक हवा होती है, उसका आह्वान करेंगे आके कथा सुन ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कथा कैसे सुने? वो तो हवा है, प्रेत एक हवा है। तो क्या किया? जो कथा करने का जो मंडप बनाया जाता था, पहले 4 बांस लगा करके मंडप बनाया जाता था, और देखा कि वो प्रेत एक हवा जो है उस बांस में आके बैठ गई। कहते हैं वो 7 गांठ का बांस था, और 7 गांठ के बांस में आके बैठ गया। एक दिन की कथा से बांस की एक गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन की, ऐसे 7 दिन की कथा से बांस की 7 गांठ टूट गई, और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया।
आज भी ज़्यादातर कथाएं होती हैं तो वहाँ पे 7 गांठ का बांस लगा लेते हैं। यहाँ लगाया हो तो ठीक है, नहीं लगाया हो तो ज़्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि कथा से लोग कहते हैं कि बांस की 7 गांठ टूट जाती हैं। हम तो हाथ जोड़ के पहले ही दिन मना कर देते हैं, भैया चाहे बांस है लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन बांस की एक भी गांठ टूटने वाली नहीं है। हाँ, बांस की गांठ नहीं टूटे तो बाद में कहें कि महाराज कथा ठीक ना है भाई, और दक्षिणा भक्षणा की और कंजूसी कर दें, कोई गड़बड़ कर दें, इसलिए बांस से लगाई मत तो ठीक है। क्योंकि बांस की गांठ तोड़ने वाली कथा नहीं है। ये व्यक्ति जो है वासनाओं की 7 ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, यही वासना की 7 गांठ हैं। अगर नियम से 7 दिन कोई कथा सुन लेगा तो ये भागवत कथा से वासना की गांठ तो टूट सकती हैं, पर बांस लगाओ चाहे मत लगाओ, पर बांस की गांठ एक भी टूटने वाली नहीं है। और आज गौकर्ण ने कथा सुनाई, उसी समय विमान आया और गौ उस इतना बड़ा पापी था, कथा सुनने के बाद उसके लिए भगवान विमान लेके आए। गांव के लोगों ने भी कथा सुनी, गांव के लोग दंग रह गए, अरे हमने भी तो कथा सुनी है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तब गौकर्ण ने कहा, उसने एकांत में एक आसन पे बैठ के बांस में बैठ के कथा सुनी है। भैया ये चप्पल ने बाहर उतार के आया, वो बाहर उतार के। मुझे लगता है कि 7 दिन में तो चप्पल न की रखवाई करनी पड़ेगी, कथा कोई और कर ले तो ठीक है। सारा इतनी मैट बिछी हुई है, उसमें भी जो चप्पल पहन के घूम रहा है आदमी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 7 दिन में तो कथा को डिसिप्लिन समझाना पड़े, कथा सुनी कैसे जाती है। देखियो ये कथा है रही है बड़ी जोरदार। हे भगवान, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौकर्ण ने कहा कि आपने नियम से कथा को नहीं सुना, क्योंकि कथा में बैठ गए, कभी काऊ से बात करने लग गए, कभी टॉयलेट करने लगे, कभी बीड़ी पीवे चले गए, कभी और काम को चले गए, लेकिन कभी सुन ली कान में, कभी नहीं सुनी। लेकिन उस धुंधकारी ने तो बांस में बैठ करके केवल कथा के अलावा कुछ नहीं सुना। 7 दिन एक आसन से बैठ के कथा सुनी। तुरंत गांव के लोग भी एकदम सोचने लगे कि अब की बार कथा हो तो हम भी उसी ढंग से कथा सुनेंगे। तो गौकर्ण ने कहा, होए कि आप ही करा देते हैं। तो फिर गौकर्ण ने फिर सारे लोगों के लिए, पूरे गांव के लिए कथा सुनाई, और नियम से कथा गांव के लोगों ने सुनी, और उसके लिए फिर पूरे गांव के लिए विमान आया और सब जो है भगवान के धाम को चले गए। कथा व्यक्ति को मुक्ति दिलाती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, ऐसी भागवत कथा है। इसलिए आज पहला दिन है। पहले दिन तो सारी व्यवस्थाएं सब गड़बड़ होती हैं। महाराज जी तो मैंने ये काम, अरे महाराज आज पहलो दिन आए, ये काम में पहलो दिन आए, आज पहलो दिन आ, तो पहले दिन में सब काम क्यों ना हो, सोचो भाई। इसलिए सारी व्यवस्था पहले दिन ऐसे ही होता है, शुरुआत में सब जगह ही होती है। और ऐसी गर्मी में मैंने कहा सुबह सुबह ठंडे में कलश यात्रा निकलवा लेना, और बहन बेटियों को लेके 12 बजे गए या धूप में हालत खराब, पूरे गांव की परिक्रमा करके आ जाए, कोई बीमार हो जाए तो और लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए आज के दिन इसी में चला जाता है। फिर भी शुभारंभ कर दी, भागवत के महात्म की चर्चा बताई कि भागवत की महत्ता ये है। और कल से ये कथा 12 बजे से प्रारंभ हुआ करेगी, 12 से 4। आज यही वाणी को विराम कर देते हैं। हमारे महाराज जी पागल बाबा कुछ कहना चाह रहे थे माइक लेके, वो भी सुनाएंगे कुछ थोड़ा, अभी ले हेलो, देखिए मैंने ये कहा था आप लोगों से, जो कमेटी वाले कार्यकर्ता है ना, देखो ये कथा हो रही है, देखिए मंच, जब ये मंच है,
कहाँ? सामने जे हमको कथा पढ़ा रहे हैं, हम इनको कथा पढ़ा रहे हैं। तो इनकी कथाओं के लिए मैं ये कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि अपनी गुट बनाओ। बैठने से काम नहीं चलेगा, कमेटी वाले हो टैल कर दो, ये कथा है रही है। अब हमने कथा सुने कि महाराज जी हमारे कहें और हम सुने, महाराज जी सुनेंगे तुम्हारी, हम सुनेंगे इनकी कथा तो है गई। तो बड़े समझदारी की बात है ना, इतने विद्वान महान ऋषि आपकी नगरी में आकर के अमृत बरसा रहे हैं, गंगा मैया आ रही हैं, फिर भी आप इसमें गोता नहीं लगा सकते। तो क्या पागल बाबा के महाराज जी हमारे गली गलन में बरसाएंगे तब भी नहीं कल्याण हो पाएगा? बढ़िया हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आज मुझे 103 कथा हो गई छोटी मोटी। चलो आज मुझे इतने बड़े महान विद्वान, जो आप जानते हैं कि जो महात्मा 100 भागवत कर लेते हैं, 103, एक हरिद्वार से, एक सोरों से, एक इलाहाबाद से कलश ला करके भागवत कर दिया। मैं नहीं की, आपने और शिव ने, और संसार को विख्यात कर दी। अब ये संसार इन शब्दों का वर्णन करेगा या ना करे, ये पर आन आत्मा में जो प्रकाश करने के लिए जो होता है वो साथ साचत है, स्वयं में खोलना पड़ता है ना, तब कुछ प्राप्त होता है। मैं इसलिए वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी के शब्दों को सुनो, कल्याण इसका नहीं, 6 गांव की 7वीं कथा, 7 गांवों की, तो भैया 7 का ही कल्याण होना चाहिए, मेरा नहीं। मुझे तो रहना है, तो रहना है, मेरे पास तो गंगा मैया है। और महाराज जी ने इतनी बड़ी गंगा दे दी ना कि शायद है आजीवन तक का मेरा कल्याण का उद्धार हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आरती के लिए सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए। श्री हरि श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजा यदा इदगुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगण वं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकस नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ है निकलते पंचम में निराला, तब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोक्ष पंच ये पंचम में निराला, तब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
आरती पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी बनाने वाला ये बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल बोल करुणा पधारा भुज के सदा प्रसन्न मेरे आगे मेरे भगवान भवानी तम नमामि। भगवान पिता तुम्हेरा मेरे भगवान सचता तुम्हेरा वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदे शान्तिः वनस्पतयः शान्ति पुष्पे दीपः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यजनेन जनमयन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्ति पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिः च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् प्रसवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुख प्रचोदयात्। ॐ सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजात करवे ररशाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलव जलीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः सायुधा शक्तिका जवानाय सपरकराय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। सादरमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की पूज्य व्यासी महाराज की सुखदेव भगवान की भागवत महापुराण की श्री खाटू श्याम बाबा की सिद्ध बाबा सरकार की रमण बिहारी सरकार की आज के आनंद की गौर भगवान की जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी